क्योंकि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं गरीब था तब तूने मुझे अमीर बनाया, जब मैं जेल खाने में कैद था तब तूने मेरी सुधि ली, और जब मैं सड़क पर बेसहारा था तब तूने मुझे सहारा दिया, जब मैं कंगाल था तब तूने मेरी सुधि ली। थैंक यू गॉड जीसस, आई लव यू गॉड, थैंक यू। यीशु, तूने कहा कि जब तुम छोटे से छोटे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो तुम समझो कि यीशु के साथ करते हो, और यीशु इसका प्रतिफल देगा, एक एक काम और एक एक बात का प्रतिफल देगा। यीशु के लिए ज़िंदगी जियो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अपना मौत, अपना मृत्यु तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया है, और जो हमारे लिए, आपके लिए अपना जीवन दिया है। हाँ, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु सह लिया आपके लिए, मेरे लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय दोस्त, उसके लिए जीवन जियो, उसके लिए काम करो। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, किसी मनुष्य को कोई काम खुश करने के लिए मत करो। जो कुछ भी करो इज्जत से करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, जिम्मेदारी से करो, वफादारी से करो, प्रभु परमेश्वर का भय डर मानते हुए, बुराई से अलग रहते हुए, स्वच्छता का जीवन, पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन जीकर प्रभु परमेश्वर को खुश करो। इन सब बातों का, इन सब कामों का तुझे प्रतिफल मिलेगा। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि अगर एक गिलास ठंडा पानी किसी को तुम पिलाते हो तो वो उसका प्रतिफल तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, परमेश्वर दया का स्रोत है, पाप क्षमा करने का खान है। आपके जीवन में आप अनुभव करते हैं आप कि मैं ईश्वर के आशीष को पाना चाहूँ या पाया हूँ या पाने के लिए इच्छा रखते हैं, तो उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो। उसके पास बहुत सारी धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला कार, सब चीज़ों का गोदाम उसके पास है। उसके पास सब चीज़ों का भंडार है, भंडार। और आपको और हमें देने के लिए भी वो तैयार है। सिर्फ जीवन की जांच परख करो कि आप ज़िंदगी कैसे जीते हैं। क्या उसका भय डर मानते हैं? क्या उसका खौफ मानते हैं? क्या उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर के मान लीजिए एक पेन मैं कहीं छुपा दिया, तो जहाँ छुपाएंगे आपको ही पता होगा, मुझे पता होगा, जो छिपाया उसे पता होगा। मेरे प्रियो, हर एक इंसान की अपनी गलती पता होता है कि कहाँ पे गलत है। वो ईश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने नहीं कह सकता कि मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि अपनी गलती सबको पता होता है। मेरी गलती, मैं जहाँ पे गलत हूँ मुझे पता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मेरी गलती आपको नहीं पता होगा, आपकी गलती आपको पता होगा, आपकी गलती मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी और आपकी गलती उसको पता है। आपकी भी गलती को और मेरी गलती को वो जानता है। तो हर व्यक्ति उसके सामने अपनी गलती, अपने गुनाह को मान लेना। परमेश्वर कहता है मैं माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, छोड़ देना, गुनाह गलती करना छोड़ देना। लिखाई परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपना अनुग्रह तुझ पर कर दिया। तो मेरे प्रियो, जो कुछ भी करो तन मन से करो, इज्जत मेहनत से करो, ईमानदारी जिम्मेदारी से करो, वफादारी से करो, प्रभु परमेश्वर का भय डर मानो, बुराई से अलग रहो, स्वच्छता पवित्रता का जीवन जियो, क्योंकि स्वच्छता पवित्रता के जीवन में ही ईश्वर को वास स्थान है। प्रभु परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है, जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूँगा। ईश्वर प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है।
आप अपने जीवन को स्वच्छ पवित्र करके रखिए। परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है, आपके अंदर सोना चाहता है, आपके अंदर आराम करना चाहता है, आपके अंदर विश्राम करना चाहता है, आपके अंदर वो आपके द्वारा काम करना चाहता है। सिर्फ अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में लेकर आओ, उपस्थिति में लेकर आओ, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे से ये सब नहीं हो सकता, मुझे सामर्थ्य दे दे, मुझे बल दे प्रभु, मुझे बुद्धि दे प्रभु, मुझे ज्ञान दे, समझ दे। देने के लिए तैयार है। मांगो तो, उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांग कर देखो, विश्वास करो, मांगो, वो देगा। दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया का स्रोत परमेश्वर है, पाप क्षमा करने का खान परमेश्वर है। प्रार्थना करके देख लेना, उसकी शांति जो मिल जाएगा ना, दुनिया की शांति सब फीकी लगेंगी आपके सामने, बेकार लगेंगी, क्योंकि उसकी शांति बहुत परे है। मेरे प्रियो, इन सब शब्दों के साथ, इन सब वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे। इस बात को गंभीरता से लेना। थैंक यू। गॉड जीसस ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।